भारत के आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करने वाले हाल के घटनाक्रमों के हमारे व्यापक विश्लेषण में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत अमेरिकी टैरिफ के निहितार्थ, भारत की रणनीतिक प्रतिक्रियाओं, भाजपा के वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा के समय चल रहे किसान विरोध और सरकार की आर्थिक पहलों पर चर्चा करेंगे। 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापक वैश्विक टैरिफ की घोषणा की, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी आयातों पर बेसलाइन 10% टैरिफ शामिल है। साथ ही उन देशों पर उच्च पारस्परिक दरें हैं जिन्हें अमेरिकी वस्तुओं के खिलाफ व्यापार बाधाएं माना जाता है। भारत को 27% शुल्क का सामना करना पड़ा, जो चीन, वियतनाम और बांग्लादेश पर लगाए गए शुल्क से कम है। इसके बावजूद भारतीय बाजारों में उल्लेखनीय गिरावट आई, जो वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं पर निवेशकों की चिंताओं को दर्शाता है। भारत के व्यापार मंत्रालय ने संकेत दिया कि वह बढ़े हुए अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का इरादा नहीं रखता है। इसके बजाय जुड़ाव के नए अवसरों की तलाश करना चुनता है। मंत्रालय ने स्थिति को संबोधित करने के लिए कूटनीतिक चैनलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक रणनीतिक दृष्टिकोण पर जोर दिया। मुख्य रूप से चीन, दक्षिण कोरिया और जापान से सस्ते आयात के बढ़ते दबाव के जवाब में भारत ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अपनी स्टील खरीद नीतियों में संशोधन किया। नई घरेलू रूप से निर्मित लौह और इस्पात उत्पाद नीति 2025 सभी सरकारी मंत्रालयों और एजेंसियों को स्थानीय रूप से निर्मित स्टील उत्पादों को प्राथमिकता देने का आदेश देती है, जिसका उद्देश्य आयात में उछाल के कारण कम कीमतों का सामना कर रहे घरेलू स्टील उद्योग की सुरक्षा करना है। अमेरिकी टैरिफ के कार्यान्वयन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा निर्धारित की। लोकसभा में पारित होने के बाद भारत ब्लॉक के विरोध के बीच इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया। इस समय ने आर्थिक मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के संभावित प्रयासों के बारे में अटकलों को जन्म दिया है। इसके अलावा कुछ किसान संगठनों की प्रामाणिकता और प्राप्त दान की पारदर्शिता के बारे में चिंताएं जताई गई हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, जो 48 दिनों से अधिक समय से उपवास कर रहे हैं, ने धार्मिक नेताओं से आग्रह किया कि वे केंद्र सरकार पर किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए दबाव डालें, जिसमें फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी शामिल है। इन चुनौतियों के बीच सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2025 में महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए राज्यों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1,50,000 करोड़ रुपए के प्रावधान का अनावरण किया। इसके अतिरिक्त 2025 से 30 की अवधि के लिए एक नई परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना का लक्ष्य नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निधि देने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए उत्पन्न करना है। जबकि ये पहल आर्थिक विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है, उनके कार्यान्वयन और प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना आवश्यक है। नीतिगत निर्णयों और उनके समय का मेल भारत के वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिदृश्य की जटिलता को रेखांकित करता है। जैसे जैसे भारत इन बहुआयामी विकासों से गुजर रहा है, एक संतुलित और सूचित दृष्टिकोण महत्वपूर्ण बना हुआ है। हम इन सामने आने वाली कहानियों पर नजर रखना और रिपोर्ट करना जारी रखेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक व्यावहारिक विश्लेषणों के लिए लाइक, शेयर और सदस्यता लेना न भूलें।